आज हम लोग एसएससी के क्वेश्चन देखेंगे। 16 नवंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना है। तो देखिए 9 और 36 जब भी तृतीय अनुपाती का है तो उसका फॉर्मूला होता है, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है C इक्वल 1 बी स्क्वायर बाई ए, यही फॉर्मूला होता है। तो 36 का गुने 9, 36 गुने 36, 36 मल्टीपल 36 बाई ए यानी कि 9, 9 चौके 36 और 36 चौके हो जाएगा हमारे पास 144। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 144 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी, बी प्लस सी इसे 150 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर के 200 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, यदि इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक, 600 यूनिट। तो 12, 25, 60 ये हमारा कैंसिल करेंगे तो इसका इफिशियंसी आ जाएगा 5। 15 चौके 60, इसका 4 और इसका 3। इफिशियंसी है, ये कार्य करने की क्षमता है। तो हम सबको इसको ऐड करेंगे तो 2a, देखिए a और a, 2a बी और बी, 2b सी और सी, 2a 2b 2c। तो सबको हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल इसका क्षमता कितना हो जाएगा। तो 5, 4, 9, 3, 12, 2 से कैंसिल करेंगे तो 6। a प्लस बी प्लस सी इक्वल 6 हमारा आ गया। a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, 6 आ गया। तो अब क्या बोल रहा है कि बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। बी अकेले, बी का हमें अकेले निकालना है, बी का अकेले निकालना है बी का। तो हम ए और सी को इसमें घटा देंगे तो ए सी कितना है, ए सी का 3 है, ए सी का 3 है तो ए सी 6 में से 3 घटा देंगे ए सी का तो हमारा बी का एफिशिएंसी 3 बचेगा। और 600 का 2/5 हिस्सा करना है। 600 का 2/5 तो 5 से कटाएंगे तो 12, 25, 60, 120, 12 दूनी 24, 240 यूनिट काम कराना है बी से। तो बी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 240 और बटे में 3, 3 8 24 यानी कि 80 दिन लेगा बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या है। किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट, 20% की छूट, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट। देखिए मान लीजिए कि वस्तु हमारे पास हो गया x, तो x का 20% छूट, x का 20% छूट बराबर है अन्य वस्तु यानी कि y के 25% छूट के बराबर। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल और
और जीरो थी 5 से 4 बार में, और ये 5 से 5 बार में। तुम्हारे एक्स और वाई का जो रेशियो है निकल के आ गया 5:4। तो कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे। तो 5/4 के रेशियो में कौन सा ऑप्शन है? 5/4 के रेशियो में ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुएं बेचता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि कितना है? तो देखिए, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि 9180 है, ठीक, और उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ, तो 100% वैल्यू होता है, और उस पर 8% का लाभ हुआ, मतलब कि 108% का वैल्यू दिया हुआ है। कितना? 9180। तो हमें 8% का मान निकालना है, ठीक। तो हम 8% का मान निकालेंगे। तो 8% का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास 9180, और बट्टे में 108 गुने 8, ठीक। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए इसको 4 से कटाएंगे तो 2 बार में, और इसको 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, कैंसिल 27 बार में। अब 27 से 9180 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0 9 दूनी 18 और एकम 9, 1020, और इसको 9 से काटेंगे तो 3 बार में, और फिर 1020 को काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 और 3 चौके 12, 340, 340, 680। हमारे यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आया 680 का हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक। 680 का प्रॉफिट हुआ। एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस था 8%, जिस पर हम लाभ कमा रहे थे, यानी कि 680 रुपये का हम लाभ कमा रहे थे। अब अगले पार्ट में देखेंगे कि हमें 15% का नुकसान हो रहा था। तो 15% का नुकसान हुआ, तो 15% का नुकसान हुआ तो कितना का नुकसान हुआ? देखिए, 15% का नुकसान हुआ तो 9180 है, ठीक। 9180 तो 15% का नुकसान हुआ, और 100% होता है तो 85% का मान हमारे पास दिया हुआ है। कितना? 9180। और हमें निकालना है कितना? 15% का मान। तो 15% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9180 बट्टे 85 गुने 15 काटेंगे। तो देखिए, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 पच्चीस 85, ठीक। अब इसको हम काटेंगे 17 से, तो 17 पच्चे 85 और 17 चौके 68, 17 पच्चे 85, 17 चौके 68, 540, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 के 2, 5 तिया 15, 1620 हमारे पास आ गया, ठीक। 1620 का यहाँ पर नुकसान हुआ, और वहाँ पर 680 का फायदा हो रहा था। तो एक्चुअल में हमारे पास कितना निकल गया? तो 1620 माइनस 680, तो हमारे पास 0 का 0, 8 में से 12 में से 8 घट गया 4, और 15 में से 6 घट गया 9, 940 का नुकसान हुआ। तो 940 का नुकसान हुआ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 940 का हानि। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर, तो 8% हर एक साल कमा रहा है, और कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए। तो 8×5=40, यानी कि 40% का मान हमारे पास दिया हुआ है 3040। ठीक, तो हमें निकालना है 100% का मान। तो 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 340/40 तो 0 से 0 कैंसिल, 25 चौके 100 25 बार में, और 25 चौके 100 का 0 हासिल 10 75, 25 चौके 100 हासिल 10, हमारा कैंसिल होगा तो 7600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7600 रुपया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 26, 75 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है? तो देखिए 5 और 6 शेषफल प्राप्त होता है, तो हम पूरी संख्या को काटेंगे किससे? तो देखिए 5 इसमें घटा देंगे और 6 इसमें घटा देंगे। ठीक, तो देखिए 5 इसमें घटाएंगे तो 2670 होगा, और 2320 में 6 घटाएंगे तो 2314 बचेगा। तो 2314 भागे 2670, तो देखिए 2300 एक बार में जाएगा, तो 2314 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 3 गया 3, इसको कैंसिल, 356। अब 356 में भाग देंगे 2314 से, तो 2314 से 356 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। तो 6 बार 6 6 के 36 के 6, 6 5 30 और 3 33 के 3, और 36 18 18 18 और 3 21 21 21 से 36 घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8, और 10 में से 3 गया 7, और 22 में से 178। अब 178 है ना ऑप्शन में, तो हमारा 178 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 356 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब अगले बार कटाएंगे तो 178 356 यहाँ पर उतरेगा, और 356 2 बार में कैंसिल होता है। जिससे कटती है वही HCF होता है, तो हमारा 178 से कटी संख्या तो 178 हमारा HCF होगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 4 6 8 12 और x का औसत 7 है। पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए 6, देखिए 4 6 8 12 और x टोटल 5 संख्या है, और औसत 7 है, तो योग कितना हो जाएगा? तो 5 संख्याओं का योग 35 हो जाएगा। 7 5 35। ठीक, तो 5 संख्याओं का योग 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 10 10 और 10 और 8 10 30,
30 प्लस एक्स ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स। अब इसको घटाएंगे 35 उधर, 30 को उधर ले जाएंगे तो एक्स बराबर कितना निकल गया, एक्स बराबर हमारे पास 5 निकल गया। अब यहाँ पर एक्स का मान निकालेंगे 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 है और औसत 9 है, तो जो कितना निकल जाएगा, जोग निकल जाएगा 45। और इसको ऐड करेंगे, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 और 15, 5 और 15 20, 20 और 20 40। ठीक, इसको हम ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो 42 और प्लस एक्स में, सॉरी 42 प्लस वाई, 42 प्लस वाई इक्वल 45। तो वाई इक्वल कितना निकल जाएगा 3। अब देखिए, अब प्रश्न से 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y का मान निकलना है। तो 2x, x की जगह 5 है तो 5 दूनी 10 माइनस 3 तिया 9, इसको घटाएंगे तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ दिया जाए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, तो बड़ी संख्या में 9x में हम 8 जोड़ दिया जाता है और छोटी संख्या में 4 घटा दिया जाता है। छोटी संख्या 5x है, उसमें हम 4 घटा दिया जाता है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का से दुगुना हो जाता है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा 9x प्लस 8 इक्वल 5 दूनी 10x माइनस 8। अब माइनस 8, अब इसको 10x को इधर ले लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10x प्लस x, तो -x इक्वल -16। ठीक, तो माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल 16। तो बड़ी संख्या निम्न से कौन सी है, तो x इक्वल 16, तो 16 44 से हमारा राइट आंसर 144 करेक्ट आंसर होगा। कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है बस, कुछ क्वेश्चन में जान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी कक्षा के 2 वर्ग ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 केजी है और वर्ग बी के छात्रों का औसत वजन 32 केजी है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, देखिए किसी कक्षा ए और कक्षा बी है, कक्षा ए और कक्षा बी है, बी को हम बाद में देखेंगे, पहले ए को देखिए। जिनमें क्रमशः 38, कक्षा ए में 38 स्टूडेंट हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन 55 है और इसका औसत वजन 55 है, ठीक, 38 छात्र है और औसत वजन 55 है केजी है, और वर्ग बी के छात्रों का औसत वजन 32 केजी, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। और इसका एवरेज जो है 55 है, ठीक, 55 है। और बी का जो जिनमें स्टूडेंट है वो छात्र 42 छात्र हैं और इसका एवरेज जो है वो 32 केजी है। ठीक, तो 55 और 32 का हम एवरेज बीच वाला मान लेते हैं, मान लीजिए कि 40 हमारा एवरेज हो गया 40। ठीक, इसको हम ऐड करते हैं तो 80 हमारा हो गया। ठीक, अब देखिए 40 कितना ज़्यादा है, 40 15 ज़्यादा है, 15 38 पर ज़्यादा है, तो 15 38 पर ज़्यादा है तो 15 गुना 38 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 570।
सॉरी, इसको भी कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिएगा तो देखिए 2 से 2 चौके 8, 4 और 3 पचे 15, ठीक। तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस में 5/4, 4 + 5/4, तो 4 + 5/4 चौके 16 और 5 21/4। यहाँ पूरा यहाँ का वैल्यू जो है 21/4 हमारा पूरा वैल्यू आ गया, होल वैल्यू। और देखिए 42/9 गुने 6 दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर भागे 14 है, तो 21/4 नेक्स्ट पर देखते हैं, तो 21/4 और भागा में 14 है, भागा में 14 है, 1/14। तो इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 7 से 2 बार में, इसको 7 से तो 3 बार में, तो 3/8, 3/8 यहाँ पर निकल गया। और इधर देखते हैं, इधर तो 42/9 गुना 6, तो 42/9 छक 54, 42/54, 42/54 करेंगे, ठीक। 42/54 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 42/54। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 21 दूनी 42, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 27 दूनी 54, इसको कैंसिल करेंगे 3 7 21, 70 के 21, 9 3 27, 70 के 21, 9 3 27, 7/9, ठीक। 7/9, 7/9 और माइनस में करेंगे इसको 7/9, 7/9 और माइनस में 3/8। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 9 8 72, ठीक। 72 और 9 7 8, 8 7 56, 56 माइनस 9 3 27, 16 में से 7 घटेंगे 9, यानी कि हमारा राइट आंसर 29/72 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, ये तो बोर्ड वास का क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव ज़्यादा है, हमारा आंसर निकाल ही दिए हैं। 29/72 हमारा राइट आंसर यहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित का मान बताइए। 523 + 523 गुने 523 भागे 523। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो भागा करेंगे तो 523 कैंसिल हो जाएगा, तो 523 और 523 कितना हो जाएगा, 10,046। हमारा यहीं 10,046 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 5472 है, और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 6930 है। x का मान बताइए। देखिए, तो 3 वर्ष का ये प्राप्त मिश्रधन है और ये 7.5 वर्ष का प्राप्त मिश्रण है। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, तो 4.5 वर्ष का। 4.5 का मतलब कि 4 सही 1/2 वर्ष, और इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो 5472 और 6930 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो देखिए हम 8 ये आ जाएगा, ठीक। और 3 2 तो 12 में से 7 गया, 5
ठीक। अब ये बच गया कितना, 8। 8 में से 4 गया 4, और ये बच गया 5। 5472, ये 69, ये हो जाएगा कितना 1458 रुपया। 4.5 वर्ष का जो इंटरेस्ट है 1458 रुपया है, तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 का 1458 है। ठीक, इसको 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, और 9 छक 54, 9 दूनी 18, 162। तो और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट निकल जाएगा। 2 दूनी के 4, 6 दूनी 12 के 2, 2 1 324। 1 वर्ष का जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो 324 रुपया है। तो हमें 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा, 24 तिया 72, 972 रुपया निकल जाएगा। ठीक, तो 972 रुपया निकल जाएगा इंटरेस्ट 3 दिन का, 3 वर्ष का। तो हमें निकालना है क्या, तो कितना इंटरेस्ट है, तो 5472, 972 बटा में 5472 गुना 100 करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना 7.2, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 3 संख्याएं 4, 9, 13 के अनुपात में है और इनका एलसीएम 2340 है। इनका महत्तम समय पवर्तक कितना होगा। तो देखिए 4 गुने 9 गुने 13 गुने x कुछ नहीं है, तो इक्वल 2340। देखिए इसको हम काटेंगे, 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, 9 से काटेंगे 9 18, 9 से 4 3 7 9, 9 से कटे तो 9 दूनी 18, 2 18, 5 5, तो 9 छक 54, 260 बार में कैंसिल। 4 से इसको काटेंगे, 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, और 4 से काटेंगे तो 5, यानी कि x बराबर 5 हमारा निकल के आ गया। राइट आंसर HCF 5 हो जाएगा। हमारा HCF कितना निकल के आएगा, 5। कुछ करना नहीं है, केवल कैलकुलेशन करना है और थोड़ा सा हिम्मत रखना है कि हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। आप पक्का है कि कर दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया। शेष कार्य अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है, हमें निकालना है।